ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपके नमस्ते मन में गुरुजी। कोई सवाल है तो पूछिए। जब भी कोई अपन ट्रेड लेते हैं हाँ जी। तो उसमें पेशेंस कैसे रखना है? कैसे कि बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि पेशेंस नहीं रख पाते, जल्दी एग्जिट हो जाते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो आपका सवाल है कि जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो पेशेंस कैसे रखना है। देखो, हमारे बिल्कुल। इम्पेशेंट होने की वजह एक ही होती है, वो होती है फियर ऑफ लॉस। क्या होती है? फियर ऑफ लॉस। फियर कि ऑफ लॉस। लॉस का जो डर है वो हमें मजबूर करता है कि हम ट्रेड से जल्दी बाहर निकल जाए। ओके। तो इसके लिए क्या है, हमने ऑलरेडी आपको एक सेट पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग दिया हुआ है। उस पैटर्न में हमने ये बताया है कि कभी भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप उसको हाँ। तीन चार बातों का ध्यान रखो। पहली बात, आप ये मान के ट्रेड लो कि इस ट्रेड को अपन जो एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर आपको लॉस हो जाएगा, यानी कि जो स्टॉप ओके। लॉस दिया हुआ है वो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, ओके। जब आप ये सोच के काम करोगे कि यह स्टॉप लॉस ट्रिगर ही हो जाएगा, तो आप जब ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं और आपको ये पता है कि ये नुकसान होना ही है, तो आपको पहले से पता है कि इतना नुकसान होना है, तो अपन कितना नुकसान प्लान करें। अब वो नुकसान कहाँ से प्लान होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ उस स्टॉप लॉस से जितना दूर जितना क्वांटिटी एंट्री करेंगे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इतना नुकसान होगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बराबर। अच्छा, पहला काम ये हो गया। दूसरा, मैंने ये बोला हुआ है कि आपके पास में किसी भी हालत में आपको अपनी टोटल कैपिटल के 10% से बड़ा लॉस प्लान नहीं करना। ओके। तो आपकी जितनी भी कैपिटल है आपको पता है आप उसका 10% करना चाहते हो लॉस, 9 करना चाहते हो, 8 करना चाहते हो, 3% करना चाहते हो, चॉइस आपकी। बराबर। ओके, ये दूसरी बात भी हो गई। तीसरी कंडीशन हाँ मैंने बिल्कुल। बोला है कि आपने किसी भी ट्रेड को ना मार्केट रेट पे एंट्री जरूर बनाना है। मान लो मैंने बराबर। बोला कि टाटा स्टील को खरीद लो और आपने मन बना लिया कि टाटा स्टील में आपने ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि टाटा स्टील का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। जब आपने वो स्टॉप लॉस देख लिया तो उससे आपने और थोड़ा सा समझ लो कि आधा परसेंट दूर अपना स्टॉप लॉस लगाना सिस्टम। अब आपके पास अगर 500 टाटा स्टील ट्रेड करने की क्षमता है तो आप 500 का स्टॉप लॉस पहले ही लगा दो वहां पे। ओके। अब आपने 500 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आप क्या करेंगे कि बराबर। मार्केट रेट पे मैंने बोला एंट्री करने के लिए, तो आपने सेकंड काम करना है कि आपको 500 तो ट्रेड करना है, लेकिन इसमें आपको टोटल लॉस कितनी लेना है। तो आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू प्ले फॉर 500 रुपीज लॉस। यस सर। कितने रुपए की लॉस के लिए खेलना चाहते हो? 500। 500। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया, और 500 खेलने की क्षमता है उसका आपने एसएल भी लगा लिया तो वो लग गया। इसका मतलब आप 500 बराबर। टाटा स्टील खरीद सकते हो। अब लॉस आपने सोच बराबर। लिया कि आप 500 रुपए के लिए करना चाहते हो, लेकिन अभी जो टाटा स्टील है वो तो स्टॉप लॉस से 8 रुपया दूर चल रहा है। कितना दूर चल रहा ओके। है? 8 रुपए। इसका मतलब है कि आप 8 रुपए दूर टाटा स्टील का 50 क्वांटिटी भी लगाओगे तो आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 400 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बराबर। तो आपको ये पता है कि 400 तो आपकी सोच के अंदर ही अंदर है, तो आप 50 टाटा स्टील का एक बाय ऑर्डर मार्केट पे लगा दो। ओके। अब आपका नुकसान 400 रुपया तो हो जाएगा ना इस ट्रेड से, हाँ हाँ। लेकिन अभी आपके पास में तो 100 रुपया और कुर्बानी देने के लिए बचा हुआ है। बराबर। तो आप एक काम और कर सकते हो कि स्टॉप लॉस से 2 रुपया दूर 40 क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर लगा दो। ओके।
तो जब आप 40 क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस से 2 रुपया दूर लगाओगे, उसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो 80 रुपया और जुड़ गया। बराबर। अब आपकी 90 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लग गया, लेकिन लॉस तो अभी भी 480 हुआ, 20 रुपया तो आपके हाथ में बचा हुआ है। बराबर। लेकिन 410 क्वांटिटी भी बची हुई है, बची है ना। 410 कॉइन नहीं समझ में आया। अरे यार 500 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगाया, 50 हाँ की हाँ बाय हाँ। लगा दी, 40 की बाय लगा दी, तो 90 की तो बाय लगी। अभी तो आपकी 410 क्वांटिटी तो नहीं लगी ना बाय में। नहीं नहीं लगी, नहीं लगी। तो बराबर। ओके, 410 क्वांटिटी को स्टॉप लॉस से 5 रुपए दूर बाय लगा दो। ओके। 410 अगर आप 5 रुपए से दूर लगाओगे तो 20 रुपया नुकसान होगा। यानी आपने 500 टाटा स्टील के लिए अपनी ट्रेड इस तरह से सेट कर दी कि नुकसान 500 रुपया होगा। बराबर। ट्रेड भी आपकी शुरू हो गई, मार्केट ट्रेड पे आपने ट्रेड शुरू कर दी। 50 क्वांटिटी आपने लगाई, वो आ गई आपकी, क्योंकि मार्केट पे ले रहे तो बराबर। कोई मतलब ही नहीं है नहीं होने का। अब आपकी बराबर है। सारी बराबर है। कंडीशन फुलफिल है, अब आप आराम से अपने धंधे में बिजी रह सकते हो, जॉब में बिजी रह सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि 50 रुपए से बड़ा नुकसान, 500 से बड़ा लॉस नहीं। अब ओके। 500 की अगर आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी है तो इसका मतलब आपके पास कैपिटल कम से कम नहीं तो 60,000 रुपए से ज्यादा। बराबर। अब 60,000 में अगर 500 रुपए चले भी जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बराबर। कि आपको कुछ मतलब एक तरह से ना, मतलब ये समझ के चलो कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसा पैसा जाएगा अगर लॉस भी हुआ तो। ना बराबर। आपके पास पैनिक आएगा, ना आपकी अर्ली एग्जिट आएगी, ना आप पे टेंशन आएगा। और ओके। बीच बीच में आपको जब टाइम मिलेगा ना तो आप भगवान से क्या मना रहे होगे पता? हाँ हे भाई। भगवान, टाटा स्टील को नीचे गिरा दे, और नीचे गिरा दे, कम से कम मेरी एक 50 की एंट्री, 40 की एंट्री तो और मिल जाए। आपकी 50 जी। क्वांटिटी आने के बाद भी आप ये प्रे नहीं करोगे कि ये ऊपर जाए, आप क्या प्रे करोगे? और नीचे आए। करोगे कि नहीं करोगे आए उसके बाद? क्योंकि आपकी तो एंट्री बिल्कुल छोटी सी बनी ना मार्केट रेट पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पूरे टाइम बोलोगे थोड़ा सा और नीचे गिर जाए, ये तो मतलब मेरी मतलब आप तो ये भगवान से बोलोगे कि भगवान मेरी ये 410 की जो क्वांटिटी लगी है ना एसएल के नजदीक, इसका भी 80% ट्रेड हो जाए, मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो आप बार बार ये कोशिश करोगे ना भगवान से भी, और बड़े पैनिक में भी घूम रहे होगे कि यार मैंने सेट तो ऐसा कर दिया लेकिन मेरे को तो लग नहीं रहा कि ये नीचे आएगा, ये भगवान थोड़ा गिरा दो इसको, कम से कम एंट्री तो करा दो। पूरे टाइम आप ये सोचोगे कि नहीं सोचोगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ऐसा सोचोगे ना, हम्म। भगवान ऐसे हैं कि वो आपके एसएल की तरफ मार्केट को नहीं लाएंगे और बाजार भी नहीं लाएगा, क्योंकि इनको पता है कि अपन जो भी मांगते हैं बाजार वो देता नहीं, उल्टा चलता है। सही बात है। अब ये उल्टा जाएगा तो कहाँ जाएगा? टारगेट की तरफ जाएगा। बराबर। अब मान लो टारगेट की तरफ 50 क्वांटिटी लेके 10 रुपया चला गया, आपको तो डांस करने का दिल करेगा कि नहीं? 500 बिल्कुल। बस सिंपल टेक्निक है कि आप छोटी सी क्वांटिटी से एंट्री कर दो, अपनी लॉस को लिमिट कर दो, मार्केट पे ट्रेड शुरू कर दो, स्टॉप लॉस तक अपने बाय के लिमिट लगा के छोड़ दो, और पूरे टाइम भगवान से मनाओ भगवान गिरा दे, भगवान गिरा दे, भगवान गिरा दे, भगवान गिरा दे। और भगवान क्या करेगा? हो गया। है बराबर। तेरी भगवान, तू तो मेरा साथी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जब बोलता हूँ गिर जा तो गिराता नहीं, जब बोलता हूँ ऊपर चला जा तो नीचे जाता है। तो जब खराब बराबर। किस्मत है अपनी, तो खराब किस्मत का फायदा अपन अपनी टेक्निक से उठा सकते हैं ना। अब आप पे कभी भी अर्ली एग्जिट नहीं आएगा, आप पूरे टाइम ट्रेड में बने रहोगे, और आप जब थोड़ा ऊपर एक रिस्पेक्टेबल फायदे पे, मान लो टाटा स्टील चला गया, मान लो 6 ओके। रुपया चला गया, और 50 क्वांटिटी पे आपको 300 मिल रहा है, तो आपका दिल तो करेगा ना यार कि 300 रुपए मिल रहे हैं, चलो 250 पका लेते हैं और बाकी पड़ा रहने देते हैं 50 क्वांटिटी, मतलब 10 रहने बराबर है। देते हैं, 40 बुक कर लेते हैं।
बराबर है, बराबर। मन में आएगा। और जब आप 40 बुक कर लोगे तो अपनी स्ट्रेटेजी में तो यही लिखा है ना कि जिसका भी प्रॉफिट लो उसकी वापस एंट्री लगा दो। तो अगर आपने 40 शेयर काट लिए, 10 पड़े रहे, आप फिर नीचे लगा के छोड़ दो। नीचे आएगा तो 40 तो नीचे आएंगे, ऊपर जाएगा तो 10 तो लेके जाएगा ना आखिरी तक। यही तो मैंने आपको रोजाना बोला है, इतना सही काम करना है। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आया, पूरी तरह अब समझ आया समझ है। में आ गया ना जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, या जो आपका सवाल था कि अर्ली एग्जिट से कैसे बचा जाए, फियर को कैसे बचा जाए, डर को कैसे निकाला जाए। अब आपको पहले ही पता है, यू विल लूज ओनली 500 आउट ऑफ 60,000। या बराबर। आप 500 रुपए की कुर्बानी देने को तैयार हो तो 500 ही जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी अर्ली एग्जिट का खतरा आएगा ही नहीं, विचार ही नहीं आएगा। आप ओके। पूरे टाइम यही करोगे कि और नीचे गिरो, वो गिरेगा नहीं तो आपको और गुस्सा आएगा, बोले क्या यार, अगर मैं यहाँ पे 100 कर लेता। लेकिन आपको 100 करने के पहले फिर सोचना पड़ेगा कि अगर आप मार्केट पे 100 घुस जाते और स्टॉप लॉस जो है 8 रुपया दूर होता, तो 800 का नुकसान तो 100 से एंट्री से ही हो जाता। यानी कि रिस्क जैसे ही बढ़ता है तो पैनिक बढ़ता है, और पैनिक बढ़ता है तो फिर क्या होता है, आप 100 क्वांटिटी लेते, एकदम 1 रुपए के फायदे पे जाता, आप काट देते, आपको 100 ही मिलता। बराबर। समझ आ गई ना ये बात? बिल्कुल समझ आ गई। तो ऐसे ही करना आगे से। दूसरा कोई सवाल है तो बि- पूछो। अ, अपन कब जो पुट और कॉल ऑप्शन में करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट का समझो टाटा स्टील एक ही जगह पे चल रहा है, हाँ 610 और 615 के बीच में। तो हाँ पुट ऑप्शन या समझो कॉल ऑप्शन जो लेते हैं, हाँ उसका वैल्यू कम होते जाता है। हाँ। वो समझ में नहीं आता है। वो समझ में नहीं आता। इसको मैं क्या हम्म। करूंगा कि आपको समझाऊंगा उस तरीके से जो मतलब मार्केट के अंदर जो सही का रेट चल रहा होता, प्रैक्टिकल उससे समझाऊंगा, ठीक है? तो इसके लिए हमको हाँ करना गुरुजी। पड़ेगा आपके साथ में स्क्रीन शेयरिंग। क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग। शेयरिंग। तो मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि पुट कॉल वगैरह के अंदर क्या लोचा होता है, ठीक है? बिल्कुल गुरुजी। ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे दिखाएंगे? हम्म, आपको ये स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है नजर, पर वो क्लियर नहीं है, थोड़ा जूम थोड़ा करो। क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। क्योंकि कभी कभी होता ओके। है कि मतलब आप उसके अंदर जो पैटर्न है ना वो थोड़ा एचडी टाइप का कर लो। ओके। व्यूइंग करने के लिए सेटिंग होगी आपके पास, उस सेटिंग में जाके व्यूइंग में अच्छी वाली व्यूइंग लेके आओ। या मोबाइल से देख रहे हो या कैसे देख रहे हो आप? मोबाइल मोबाइल से। तो मोबाइल पे आपको ये ऑप्शन चेन डेरिवेटिव्स लिखा हुआ क्लियर नजर नहीं आ रहा? नहीं, वो ऑप्शनल चेन ऊपर का दिख रहा है, बट वो क्या कहते हैं उसे, छोटा दिख रहा है बहुत। अब छोटे को बड़ा हाँ, करने अभी का, अभी अभी दिख रहा है अभी गुरु जी। अच्छा चलो, वही मैंने बोला आप ही के पास साधन है। अब आप यहाँ पे देखो कि निफ्टी जो बंद हुआ है 13,513 रुपया 85 पैसा, ठीक है? बराबर। इसका मतलब अभी 500 वाली कॉल की वैल्यू होना चाहिए 13 रुपये 85 पैसे सचमुच की। ओके। अगर 13,500 की कॉल है, कितने की होना चाहिए अभी? 13 रुपए की। सही बात है कि नहीं? अगर मार्केट हाँ यहीं गुरु जी। खड़े खड़े यहीं पे एक्सपायर कर जाए गुरुवार के दिन, तो 513 रुपये 85 पैसे अगर मार्केट बंद हुआ तो 500 की कॉल कितने की होगी? 13,85 की। 13 85 की, बराबर। सिमिलरली जो 550 की पुट होगी वो 36 15 की होगी, बराबर। है ना? समझ, इतना हाँ तो गुरु जी। समझ है ना आपको? हाँ, ये समझ रहे। चलो, तो अब अपन ऐसा करते हैं, 13,500 की कॉल देख लेते हैं और 13,550 की पुट देख लेते हैं कि उनका सही रेट अभी क्या है। ओके। गुरुवार आने में अभी तो टाइम है ना 4 दिन का। तो 4 दिन पहले ये लोग 13,500 की कॉल कितने में दे रहे हैं? 13,500 की कॉल तो 108 की है अभी, जबकि सही हाँ गुरु जी। कीमत कितनी है? 13 रुपए।
13 रुपए 85 पैसे। 85 सिमिलरली पैसे। 13,550 की जो पुट है वो भी 128 की है, जबकि सही कीमत बराबर। कितनी है? 36 रुपया। हाँ। समझ आ गया ना? इसका मतलब बिल्कुल ये जो बिल्कुल। ज्यादा पैसे लग रहे हैं 80 रुपए के करीब इनकी कीमतों में, वो क्या चीज है? नहीं, कुछ तो है वो ना? नहीं पता। हाँ, वो तो जिन्हें है। नहीं पता वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कुछ तो आइटम है ना जो यहाँ पे लग रहा है, उसको बोलते हैं बराबर। ऑप्शन प्रीमियम। क्या बोलते हैं? ऑप्शन प्रीमियम। हम ऑप्शन प्रीमियम, जो खरीदार है वो प्रीमियम पेमेंट करता है, वो सेलर को मिलता है, क्योंकि सेलर जो होता है ऑप्शन का, वो राइट दे रहा होता बायर। वो बोल देता है कि भाई ओके। 13,500 पे निफ्टी तेरा हुआ, ला तू मेरे को 108 रुपया दे दे, और 13,500 के ऊपर निफ्टी तेरा हुआ, तू जो मर्जी कर कहीं भी ले जा निफ्टी, मैं तेरे को एक्सपायरी के पहले तू जब भी मांगेगा 13,500 का निफ्टी 13,500 के भाव में दे दूंगा, ला तू मेरे को 108 रुपया दे दे। समझ आ गई ये ओके। बात? हाँ गुरुजी। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन बायर होता है वो करीब 80 रुपया रिश्वत दे देता है अगले को कि ले, लेकिन 13,500 पे निफ्टी मेरा हो गया। ओके। सिमिलरली जो पुट वाला बायर होता है वो भी 80 रुपया ज्यादा देता है राइटर को, और बोलता है ले भाई तू 128 रुपए रख ले, लेकिन मेरे को राइट दे दे कि 13,550 पे तू मेरे से निफ्टी खरीदेगा हर हाल, और मैं तेरे को बेचूंगा। ओके। ये समझ आ गया? हाँ गुरुजी। अब अगर मार्केट 13,550 से मान लो 13,000 आ गया, ओके। और 13,000 पे मार्केट एक्सपायर कर गया, तो जो 13,550 का पुट जिस आदमी ने भी लिया है उसको 550 रुपए का नेट फायदा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो इसका मतलब उसने जो 128 रुपया दिया है उसका तो लोटरा लग गया, 550 रुपया उसको मिलेगा। बराबर। समझ आ गया ना? यानी कि हाँ, समझ आ कम गया। पैसा दे के उसने 13,500 पे निफ्टी बेचने का अधिकार ले लिया, ओके। और बंदे को खरीदना पड़ेगा। जिसने भी 128 रुपया लेके पिया है उसका तो भाई साहब 13,000 आने के बाद में पुंगी बच जाएगी। सिमिलरली अगर कॉल बराबर। राइटर ने कॉल को 108 रुपए में बेच दिया 13,500 का, और निफ्टी अगर 14,000 चला गया फ्राइडे को, थर्सडे को 3:30 बजे, तो चौदह ओके। हजार पे इसकी कॉल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 500 500 हो रुपए बढ़ जाएगी। जाएंगे ना। तो ये 500 कॉल की वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल निफ्टी जो है 500 रुपए ऊपर आ गया, इसलिए 500 रुपए विनर है वो आदमी। तो वो सामने वाले को जब निफ्टी जो है 14,000 आ जाएगा, तो कानूनन वो आदमी को, ग्राउंड में क्या होता है कि ग्राउंड में हकीकत में देखा जाए तो एक तरह से वो निफ्टी को उस आदमी से 13,500 के भाव में खरीद रहा होता है बिचौलिए की तरह, और 14,000 में बेच ओके। रहा होता है। बस इतनी सी कार्रवाई इसमें होती है ऑप्शन के। समझ आ गया अभी पूरी तरीके से? बिल्कुल गुरुजी। तो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम का कंटिन्यूस डिके होता है। अब इसके अंदर 80-80 रुपए का दोनों में डिके होना है। अगर मार्केट यहीं खड़ा रहे 3-4 दिन तक और कहीं भी ना जाए और यहीं पे बंद हो जाए, तो आपको पता है 13 रुपए 85 पैसे कॉल का वैल्यू होगा और 36 रुपए पुट का वैल्यू। तो ये बराबर। जो प्रीमियम है ये प्रीमियम का डिके होता है, और इस डिके को हम बोलते हैं टाइम डिके। और इसके ऊपर मैंने ओके। ऑलरेडी एक आर्टिकल जो है कंपाइल करके और मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, और वेबसाइट का नाम है dhanvarsha.in। क्या नाम है? धनवर्षा.in। तो मैं आपको अभी dhanvarsha.in दिखा देता हूँ। उस dhanvarsha.in पे जाओगे तो जैसे ये हाँ धनवर्षा, गुरुजी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये dhanvarsha.in खुल गया। यहाँ पे हाँ जाके गुरुजी। टाइम डिके इन ऑप्शंस का एक हेडिंग लेफ्ट में नजर आता रहता है, ये VIX टाइम डिके, ये सब कुछ मैंने लिख के काफी पहले डाला हुआ है, कई 10 साल पहले डाला हुआ। देखिए जून 13 2010 में मैंने ये लिखा था, ऑप्शंस यू ओके। मस्ट नो अबाउट टाइम डिके इन ऑप्शंस। अब इसको पढ़ना तो ओके। आपको पड़ेगा ना, थोड़ा सा 1 घंटा लगा के, और समझ लो। और समझ आ जाए तो फिर मेरे को मतलब बता दो कि सर हमने ये सीख लिया।
ये कैलाश चतुर्वेदी सर ने लिखा था 8:43 रात को, और डेट है ओके 13 जून 2010 संडे। तो पहले मैं लिखा करता था, ढूंढ ढांड के इधर से चुराया, उधर डाला, कुछ अपना मसाला डाला, ऐसे कर कर के बनाए। ठीक है, तो ये वेबसाइट कैसी सर की है, नाम है धनवर्षा ओके डॉट सर। इन। आप जाइए और वहां पे सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसमें ज्वाइन कीजिए। ट्रेडिंग ब्लॉक में अभी भी क्रेज है भाई साहब, 663 फॉलोवर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, दिख रहा है ना। चलेगा गुरुजी, आज चेक करूंगी, कर लेंगे। चलो, तो ये आप चेक कर लेना। तो ये टाइम डीके के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कोई सवाल? बिल्कुल सब समझ आ गया? बिल्कुल तो समझ अगर आया मतलब गुरुजी। मार्केट खड़ा भी रहेगा तो 4 दिन में ये पोजीशन धीरे धीरे जीरो की तरफ मतलब डिके होते जाना है। तो उस डिके से क्या है, अगर मार्केट खड़ा है तो ये 108 वाली चीज अपने आप 103 आ जाएगी। आप बोलोगे यार ये भी कम हो रही है। दूसरी साइड इधर की हाँ देखोगे, ये भी 128 से 120 आ जाएगी। आप बोलोगे यार ये भी कम हो बराबर। रही है, मार्केट तो खड़ा ही है। तो मार्केट खड़ा है तो ये जो प्रीमियम है 80 रुपए का प्रीमियम है, ये तो 4 दिन में हम्म। खत्म होना ही है ना। तो हाँ इसमें वो तो खत्म है। होने का भी सिलसिला कैसे होता है कि एक्सपायरी से जब ज्यादा दूर होता है तो बहुत कम खत्म होता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आता है तो इसके अंदर डिके बहुत फास्ट होता है। आप देखोगे कि एक्सपायरी के दिन भी अगर ये इसी जगह होगा ना, तो एक्सपायरी वाले दिन हम्म। इसकी वैल्यू होगी 13,500 की कॉल की इसी जगह पे करीब 50 रुपया, और 13,550 ओके की पुट की वैल्यू होगी इसी इसी सेम लेवल पे करीब 60 रुपये। मतलब ओके वो प्रीमियम 60-70 रुपया गल जाता है 4 दिन में। इसीलिए बराबर। सुबह सुबह जब आप देखते हैं तो जितने भी इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन होते हैं वो 50 रुपए के आसपास खेल रहे होते हैं, और आदमी हम्म। उसके अंदर भी पोजीशन बना के पैसे, अगर लॉटरी लग जाती है तो कम आ जाता है। बराबर। लेकिन पूरे दिन में तो वो 50 रुपए का डिके, आप उसको ऐसे कैलकुलेट करके जा सकते हैं कि जो भी करंट मार्केट रेट चल रहा है मतलब स्पॉट, उससे हाँ गुरुजी। हमारा जो स्ट्राइक है वो कितनी दूर है और एक्चुअल में हम कितना पे कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा 100 रुपए से ज्यादा वाला वैल्यू का ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन लोगों को रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज उसके अंदर ना प्रीमियम बिल्कुल ना के बराबर होता है। बराबर। ये बात आप समझ में आया आपको? जब हाँ हम समझ में आया प्रीमियम ही गुरुजी। नहीं दे रहे, इसका मतलब अपन 7,500 रुपए में निफ्टी का राइट ले रहे हैं ना खरीदने और बेचने का, 2 रुपया प्रीमियम दे। तो आप ये बिल्कुल मत बिल्कुल। सोचा करो कि मैं जो हूँ 25 रुपए वाला आइटम खरीद के ज्यादा फायदे में रहूंगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ऑप्शन एक्सपायरी के आसपास दिन आगे पीछे 100 रुपए की वैल्यू का खरीद। तो वो सौ ओके रुपए में आएगा जरूर 75 क्वांटिटी, बट उसके अंदर आपको मतलब विनिंग चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम नहीं होता। जबकि आप बिल्कुल एट द मनी वाले के अंदर देखोगे तो प्रीमियम 50 रुपया है, जो कि दिन भर में गलना ही गलना है। बराबर। तो बराबर। इसीलिए एक्सपायरी के दिन आधे घंटे 1 घंटे मार्केट को एक जगह खड़ा करके पूरा प्रीमियम खा जाते हैं ये राइटर। ओके समझ आई ये बात? अभी बिल्कुल तक आप गुरुजी बहुत समझ दो आए। दो रुपए की पुट्टे काले खरीदते थे ना, अब नहीं खरीदना आज के बाद। बिल्कुल समझ दो आया रुपए अभी। की खरीदना है तब पता है जब बिल्कुल लास्ट का 3 बज रहा है और आपको ये पक्का पता है कि अब यहाँ से मार्केट इस तरफ जाएगा, तो लगा दो 2 रुपए पे 1,000-2,000 क्वांटिटी, कुछ नहीं होता। आप देखते हो ना जब मार्केट खेल रहा होता है, 2 रुपए वाली मैं बोलता हूँ खरीदो और पता लगा 20 पे बिक गया। तो बिल्कुल 2 के बिल्कुल। 20 मतलब 1000% रिटर्न आ गया। लेकिन आदमी तो क्या बोलता है, क्या मिला, 18 ही रुपए मिले। वो ये नहीं देखता कि 2 के 18 मिले मतलब 900% भाग। बराबर है बराबर है। ठीक है, लागत नहीं देखता आदमी, बोलता क्या यार कुछ भी नहीं मिला। और हम्म। कोई सवाल? अभी तो इतना ही ध्यान में आ रहा है। चलो, आपको अभी इतना ही ध्यान में आ रहा है तो अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। बिल्कुल सवाल गुरुजी। मेरा ये है आपसे कि हाँ गुरुजी। ब्रेकेट ऑर्डर छोड़ दो, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं? स्टॉप लॉस ऑर्डर। हाँ, ये आपके सामने मैंने एक एक टर्मिनल मिनट। खोल दिया। अब इसमें आप मान लो बिल्कुल। बीएचईएल का ऑर्डर लगो, कैसे लगेगा? अपन पहले सर्च में बीएचएल डालेंगे। ये लग गया ना, सर्च लगा है ना, ये बीएचईएल आपको दिख नहीं रहा क्या? नहीं गुरुजी। अरे आपको मैंने चार्ट दिखा रहा हूँ, पहले वो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था वहीं पे, तो अभी मैंने ये खोल दिया है ना यार, जीरो द काइट। नहीं
अभी यहाँ पे ये दिख रहा है राइट साइड में रिलायंस सिल्वर माइक्रो, लेफ्ट साइड में वो दिख रहा है। अरे वही वहीं पे तो नीचे BHEL लिखा तो है दादा। हाँ गुरुजी, BHL है। तो आपने मान लो BHEL का फ्यूचर भी मैंने लगा दिया, BHEL का इक्विटी भी लगा दिया। अब आपने मान लो BHEL खरीद लिया, 35 रुपीज के भाव में खरीद लिया, बिल्कुल। या 35.95 पे ही खरीद लिया। तो सबसे पहले तो अपन BHEL को इक्विटी में खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर हाँ इक्विटी में तो खरीदना है BHEL को, तो हमें BHEL का बाय ऑर्डर, बाय बटन दबाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बाय, ये मैंने और बाय बटन MIS लेना दबा पड़ेगा। दिया। अब यहाँ पे मैंने ये बोला है कि अभी आप इसमें बताओ कि क्या क्या करेंगे और कैसे बाय करेंगे। सबसे पहले अपन बाय करेंगे इसको 35.95 पे बाय करना हमने, तो हम क्या करेंगे। ये कंप्यूटर वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कैसे मोबाइल चलो पे कोई करने बात का। नहीं, कंप्यूटर वाले ऑप्शन में मैं समझा देता हूँ। कंप्यूटर वाले ऑप्शन में इस आर्डर के ऊपर आपके पास रेगुलर, कवर, ब्रैकेट और AMO ये ऊपर लिखे हुए हैं। इनमें से आप हाँ कोई सा कवर, भी, कवर में। तो आप कवर क्यों कवर करेंगे, मैं तो कवर करने के लिए बोल ही नहीं रहा। एक मिनट गुरुजी, ठीक है, पूजा देखो, कर दी। अगर आप कवर करते हैं तो कवर का फायदा नुकसान मैं आपको समझा। ओके। मान लो अगर आपने कवर ऑर्डर लगाया, तो कवर ऑर्डर में आपको दो कीमतें लगानी पड़ती हैं। पहली आपको एंट्री लगानी पड़ती है, और दूसरा आपको स्टॉप लॉस का ट्रिगर लगाना पड़ता हाँ गुरुजी। है। ये दोनों चीज जब अपन लगा देते हैं, तो मान लो अपन ने कवर ऑर्डर लगाया, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है आपको दो ऑप्शन वो मांग रहा है, बोल रहा है आप अपना रेट डालो, स्टॉप लॉस डालो। बराबर। अब ये 35.95 चल रहा है और अपन मार्केट पे ही लेना चाहते हैं, तो यहाँ अपन 35.95 पे डाल देंगे, राइट। बराबर है। क्वांटिटी अपन ने मान लो 100 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, राइट। बराबर है। अब 35.95 में अगर अपन 100 ले रहे हैं, और अपन सोचते हैं कि स्टॉप लॉस जो है 33.90 का करेंगे, तो अपन यहाँ स्टॉप लॉस वाली जगह में लिख देंगे 33.9। बराबर। जब जब अपन ऐसा करेंगे 33.90, तो अभी हमारा सारा चीज लग गया यहाँ पे। 100 क्वांटिटी लग गई, प्राइस हमने थर्टी हाँ फाइव गुरुजी। नाइन्टी पे ही लेना है 100 को, और 33.90 मतलब कि 2 रुपए का SL रखना है, ठीक है। हाँ गुरुजी। अब अपन ने ये बाय ऑर्डर दबा दिया, तो ये तो हो गई कहानी कवर ऑर्डर की, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये गुरुजी। मैसेज दे रहा है कि अभी बंद है क्योंकि मार्केट बंद है, तो अपन छोड़ दो। अब ये क्या है कि ये रियल टाइम में ऐसे लगा देते तो अपना ये कवर ऑर्डर लग जाता। कवर ऑर्डर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि जब बायर और सेलर यहाँ पे अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, बायर और सेलर। तो जब भी अपन ने खरीद लिया है और अपन बेचने के लिए जाएंगे, तो बायर साइड का जो रेट हो रहा होगा, अपन उससे नीचे नीचे ही अपने स्टॉप लॉस को डालते हैं। अपन आगे का रेट ओके। नहीं डाल सकते, कवर ऑर्डर में नहीं डाल सकते ना। जब अपने स्क्वायर अप करना होगा, तो उसी ऑर्डर से करेंगे जो स्टॉप लॉस वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आई बराबर। आपको, नहीं आई। हेलो। हाँ समझ में आई गुरुजी। चलो, अब अपन क्या करते हैं कि मान लो हाँ अगर एक अपने को मिनट। वो वाला काम नहीं करना है कि अपन मार्केट के भरोसे रहे, तो अपन सबसे पहले एक ऑर्डर खोलेंगे जो कि नेचर में रेगुलर होगा और इंट्राडे का हो। ओके। इसका मतलब ओके। हम मार्जिन ले रहे हैं, MIS में ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन ने 100 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर डाल दिया। यहाँ पे ये हमसे स्टॉप लॉस नहीं मांग रहा, हमने लिमिट लगाया और 35.95 पे 100 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। तो ये हमारा बाय हो गया, ठीक है। ओके। अब हाँ गुरुजी। अगर हमने बाय कर लिया और बाय हो गया है, तो अब हमें इसको बेचना पड़ेगा, हाँ। तब हमारी ये पोजीशन 0 होगी। तभी तो अपन इस पोजीशन से बाहर आएंगे जब अपन बेचेंगे, नहीं तो 100 तो अपन ने खरीद के प्लस कर ली ना अपने पास पोजीशन। समझ में आया कि नहीं आया। हेलो। हाँ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई।
आपका नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऑडियो म्यूट हो गया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, वो डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा चलो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब अपन ने बाय ऑर्डर लगाया, तो बाय ऑर्डर लगाने में अपन ने क्या कर दिया, इस ऑर्डर को कवर से हाँ हटा गुरुजी। के रेगुलर कर दिया और इंट्राडे के लिए कर दिया MIS हो गया। अब हमने यहाँ पे 100 MIS बराबर। क्वांटिटी को लगा दिया, तो 100 क्वांटिटी अपन ने ये बाय कर लिया 35.95 में, ये ट्रेड हो गया। तो हमारे पास 100 क्वांटिटी बराबर, आ गई कि नहीं आ गई? आ गई गुरुजी। चलो, अब 100 क्वांटिटी अपने पास आ गई है, तो अपन इसको खत्म करना चाहते हैं, तो कौन सा ऑर्डर लगाएंगे जब ये खत्म हो जाएगा? सेल ऑर्डर। सेल लगाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, BHEL में जाएंगे और सेल ऑर्डर ओपन कर लेंगे और उस हाँ, पे लिख देंगे 100 क्वांटिटी। अब हमने इंट्राडे में लिया था तो इंट्राडे ही ओके। रहेगा, लेकिन हाँ हम बिल्कुल। इसको जो है ना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। पहले हमको पता नहीं है कि फायदा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमको ये तो पता है कि नुकसान तो पक्का होगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे SLM बटन दबा देते हैं। कौन सा बटन दबा देते हैं? SLM। और SLM के ऊपर अपन कर देते हैं 33.90, ओके। और 33.90 करके और इस बटन को दबा देते हैं SLM को। अब हमने वही काम कर दिया जो कवर ऑर्डर में होता था, कि बाय भी किया और SL भी लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने अपना SL लगाया, अपनी मर्जी से लगा दिया, और ये एक अलग ऑर्डर लग गया। ओके। क्लियर? हाँ क्लियर गुरुजी। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि यार हम तो SL तो लगा दिया, लेकिन हम इसको एक सेल का ऑर्डर और ऊपर डालते हैं, क्या पता ये एकदम से चला जाए ऊपर, तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम एक 100 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर या 80 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर हमने क्या कर दिया, लिमिट लगा के 35.95 में लिया है, इसको हमने 37.95 पे 80 क्वांटिटी का ऑर्डर डाल दिया। कितना डाल दिया? ओके। 1 रुपया ऊपर 80 क्वांटिटी 30 का ऑर्डर 80 डाल क्वांटिटी दिया। का। ये सिस्टम में जाके बैठ गया कि 37.95 पे हमने 80 को भेज देना है। अभी हमारे पास 20 और है, हमको पता है कि ये BHEL वहां तक तो नहीं जाएगा, तो हमको लग रहा है कि कहीं 40 तो नहीं जाएगा। अपने को मालूम है ना कि 35 से 40 तो एक दिन में तो 20% हो जाता है, तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बराबर। कि 20 क्वांटिटी को भी लगा देंगे 39.95, और इसको भी लगा दिया लिमिट। अब हमने 100 क्वांटिटी जो हमारी खड़ी है, उसके लिए लॉस पे बेचने का एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया, और फायदे पे बेचने बराबर। के लिए सेल ऑर्डर भी लगा दिया, बराबर। और अपन अपने धंधे में अभी मस्त हैं। बराबर गुरुजी। अब हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है ना, बाजार या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। बराबर। तो अगर 1 रुपया ऊपर चला गया तो हमको 1 रुपया फायदा हो जाएगा 80 क्वांटिटी पे। बराबर है। जैसे ही हमें 1 रुपए का फायदा हो जाएगा, हमें पता था कि हमने 35.95 पे खरीदा था, तो और उसने लो बना दिया था 35.60 का। क्या लो बना दिया था? ओके। 35.60 का लो 3560। बना दिया था, इससे नीचे। और फिर वो ऊपर जाके हमारा एक ट्रेड प्रॉफिट पे कटा दिया। तो हम दोबारा क्या करेंगे, वो 80 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर दोबारा यहाँ पे खोलेंगे, एक ऑर्डर नया, एक बाय लगाएंगे। जो अपनी पोजीशन कट गई है वो हम फिर से बाय लगा देंगे, और उसका रेट ओके। लगा देंगे। उसने लो बनाया था 35.60 का, हमने एक 65 पे बाय ऑर्डर फिर से डाल दिया। अब हमारे वापस में 20 पोजीशन खड़ी रह गई, और 80 का बाय ऑर्डर लगा दिया, तो टोटल 100 का SL भी लगा हुआ। और जब ये ट्रेड हो जाएगा तो फिर इसको किसी जगह पे अपन सेल आ जाएगा। है ना, बहुत आसान। बिल्कुल। तो इसलिए हाँ कवर ऑर्डर बिल्कुल में क्या गुरुजी। है कि कवर ऑर्डर आप कंटिन्यू रेट देखते रहो। यहाँ पे आपने खरीद भी लिया, अपना एक सेल ऑर्डर भी लगा दिया, दूसरा सेल ऑर्डर भी लगा दिया, एक SL भी लगा दिया, कहीं भी जाता रहे। नीचे जाएगा पोजीशन कट जाएगी। और आपको पता है कि अपन जितने भी प्लान करते हैं, उसमें से 90% में तो SL की तरफ आता ही नहीं, नहीं आता ना। बराबर है। बराबर है। चलो, तो ये कहानी समझ नहीं में आ आता गई गुरुजी। आपको?
एसएल भी समझ में आ गया, कवर ऑर्डर भी बिल्कुल, समझ में बिल्कुल, आ गया, और ये भी समझ बिल्कुल। में आ गया। क्लियर है? हाँ और गुरु, कोई सवाल है? बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है। कोई सवाल नहीं नहीं है? गुरुजी, अब नहीं आपको गुरुजी। चार्ट वार्ट देखना आता है? आपने लास्ट टाइम सिखाया था, तो फिर उसको बट वो आता है तो मेरे को को बताओ, अपन उसकी सेटिंग करते हैं, या कंप्यूटर पे मान लो बीएचईएल में ही कर लेते। करूं बीएचईएल में? बीएचईएल का मैंने फ्यूचर खोल दिया। ये 3 घंटे का चार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब बताओ इसमें सेटिंग कराओ, क्या कराना चाहते हो? कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं बताओ? 15 मिनट का। चलो, तो ये मैंने 3 घंटे से नीचे ड्रॉप डाउन में आगे 15 मिनट कर दिया। अब आगे क्या लगाऊं बताओ? बिल्कुल। वहाँ पे मूविंग एवरेज। कौन सा लगाऊं बोलो? मूविंग एवरेज का टाइप बताओ। उसका टाइप एक मिनट। हाँ बोलो बोलो, ये लाल हाँ हाँ, वाला मूविंग एवरेज ये का क्या पीरियड, क्या करूं बोलो? बराबर, ये यही चाहिए। 23 HLC-3 और विटेज बराबर है। ये 23 ठीक है। चलो 23 डन हाँ कर गुरुजी। दिया। दूसरे को क्या करें? 19 वाला। ये तो लाल ही खुल गया यार। ये तो 19 ही है। हाँ, यही तो वाला। 19 ये 23 दोनों रख दिए, और 15 मिनट में अपन देख रहे हैं। अब इसमें अपन ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? ये दोनों लाइन जहाँ पे एक हो जाती है, वहां से वो मार्केट नीचे आता है। दोनों लाइन जहां पे एक हो जाती है वहां से मार्केट नीचे जाता है। हाँ, या फिर ये ऊपर। नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है गुरुजी इसमें। है? कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। नहीं तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है यार? कंफ्यूजन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो कंफ्यूजन तो होगा ना। जब अपन देखने के बाद भी नहीं बता पा रहे, तो अपने को तो भैया वापस ना, एक वो पट्टी जो होती है ना, एक छोटी किताब, वो कॉपी वगैरह, वो लेके और नर्सरी में जानना चाहिए कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम सामने देख के भी अपनी बातें नहीं बता पाते, तो हमारे दिमाग को थोड़ा पॉलिश की जरूरत है, उधर मैडम को बताना पड़ेगा। आपने जो बिल्कुल गुरुजी। चार्ट बोला वो मैंने खोल दिया, आपने जो सेटिंग बताई वो मैंने लगा दिया। अभी आप ही बोल रहे हो कि थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करें आप बताइए? हाँ, फिर से एक बार बताइए ना। चलो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए, ये जो अपन ने लाइन मारी है, मार्केट या तो इन लाइन के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर इन बराबर। लाइन के ऊपर जाएगा, किसी भी जगह से लाइन के ऊपर जाएगा, तो वहां पे खरीदो, और जो लो है उस पे स्टॉप लॉस रख दो। अगर ये लाइन से यहाँ ऊपर गया, तो यहाँ पे आप खरीद लो 35 रुपीज पे, नहीं? हाँ। और स्टॉप लॉस ये 34.50 के नीचे रख दो, ये ऊपर जाता जाएगा, फायदा आपको मिलता रहेगा। जब ये नीचे आना होगा ओके। तो ये लाइन से नीचे आएगा, तो जैसे ही नीचे आएगा इसको बेच दो, स्टॉप लॉस हाई से ऊपर रख दो। अगर वहां तक नहीं जाएगा तो नीचे जाएगा, तो बस फायदा हो जाएगा। तो हर बारी जब भी ऊपर जाए खरीद लो, और जब भी नीचे जाए बेच दो। अब मैं थोड़ा सा एडवांस में कर देता हूँ, आपको पता है कि मतलब जब ये ऊपर टंगा होता है मैं तभी बेचना कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इतना आपको तजुर्बा बराबर। जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये सीधा सीधा जो फंडा है वो तो आप ये कर ही सकते हो ना अपने आप। बिल्कुल गुरुजी। समझ आ गया? हाँ, समझ ये आ गया आपने गुरुजी। लगाया, ये आपने देखा, बेहतरीन सेटिंग। अभी अपने को आधा घंटा हो गया होगा बात करते करते। हाँ गुरुजी। चलो, तो अभी अपन यहाँ पे बंद कर दें। बिल्कुल गुरुजी। चलो, तो अब अपन इसको बंद कर देते हैं। और क्या कर देते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग क्या हो गया यार? रिकॉर्डिंग हो नहीं रही क्या? मैंने यार रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं करी। दिख रहा है गुरुजी, रिकॉर्ड हो रहा है करके। कहाँ पे दिख रहा है ये लाल लाल? हाँ, REC वाला। आरिशी दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा है इसमें। ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे दिख रहा है, ऊपर साइड में। यहाँ पे? अच्छा, स्टॉप हाँ। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई।